बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं टिका खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं बात करूंगा आज वफाकी बजट में नई पॉलिसी। बहुत बड़ी खुशखबरी है कि नई पॉलिसी आ रही है और ख़ास तौर पे जो ऐसे लोग जो कारें चलाने का शौक़ रखते हैं, गाड़ियां चलाने का शौक़ रखते हैं, लेकिन उनके पास वसाइल कम हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगरचे ये बजट कई एतबार से मुनफरिद है। एक तो फलाही मंसूबे इसमें बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। कोरोना की वजह से जो लोग मुतासिर हुए, मेहनत कश मजदूर तबका, गरीब तबका, मुस्तहिक लोग, उनके लिए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कई बड़े मंसूबे रखे हैं। डेवलपमेंट बजट की बजाय फलाही मंसूबे जो है वो ज़्यादा इसमें अहम है। और दूसरा, जो टैक्सेस लग रहे हैं यकीनन वो कम है और उसकी कमी कैसे पूरी की जाएगी, यकीनन वो मुख्तलिफ मुल्कों से मिलने वाली ग्रांट्स। इसके अलावा कर्ज भी गवर्नमेंट सोच रही है कि मुख्तलिफ मालियाती इदारों से रजू किया गया है कि वो कर्ज भी ले। बजट तो यकीनन बजट आज मंजूरी के लिए 12 जून को पेश कर दिया जाएगा, लेकिन इस बजट में एक बहुत बड़ी पॉलिसी आ रही है और वो है पहली नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2020। वज़ीर आज़म इमरान खान का ये मिशन एक तो इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। 70% जो आलूदगी फैलाने वाली पोल्यूशन है, यकीनन गाड़ियां हैं, उनकी बजाय जब इलेक्ट्रिक गाड़ियां आएंगी तो 70% पोल्यूशन जो है वो कम होगी। ये अपनी जगह पे। अब नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी होगी क्या? पहले मरहले में मोटरसाइकिल्स, ऑटो रिक्शाज, बसेस और ट्रक्स, ये पेपर वर्क मुकम्मल कर लिया गया है। इस पे इत्तफाक है तमाम सूबों का, वफाकी इदारों का, मुख्तलिफ वजारतों का। ये पॉलिसी जो है वजारत मौसमियाती तब्दीली की जिम्मेदारी लगाई गई है कि वो इसको लॉन्च करे और यकीनन वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर ये पॉलिसी तैयार कर ली गई है। सबसे पहले कारें, बसें, मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा ये बिजली पर मुंतकिल होंगे और पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 30 से 40% जो गाड़ियां हैं ये कुछ अरसे में, कुछ सालों में बिजली पर मुंतकिल कर दी जाएंगी। चूँकि हमारी गाड़ियां अभी तक सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर हैं और इनको फौरी तौर पर मुंतकिल करना मुश्किल है। लाखों गाड़ियां, इनमें से 30 से 40% गाड़ियां जो हैं ये बिजली पर मुंतकिल होंगी। और साथ ही पूरे पाकिस्तान में, अब पॉलिसी के नुकात सुनिएगा, CNG स्टेशन 3000 पूरे पाकिस्तान में CNG स्टेशन हैं जिन्हें चार्जिंग स्टेशन पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। और गाड़ियां जब घर से निकलेंगी, बसें, बाइक, रिक्शा, तो यकीनन चार्जिंग की फैसिलिटी इन सेंटर्स में यानी CNG स्टेशन में चार्जिंग की सहूलत मौजूद होगी और यकीनन इस हवाले से हुकूमत जो है वो इंतज़ामात करेगी। इब्तदाई तौर पर इससे बचत कितनी होगी? गरीबों की जेब पर जो बोझ है 70% बोझ कम होगा। आम शहरी की बोझ पर, जेब पर भी 70% बोझ इस पॉलिसी के तहत कम होगा। तो नाजरीन, ये बहुत अच्छी पॉलिसी है। एक एतबार से वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपना वादा पूरा किया है। 21वीं सदी की सवारी पाकिस्तान में लाने का प्लान बनाया है। ये 21वीं सदी की सवारी है इलेक्ट्रिक व्हीकल। इससे पेट्रोल से भी जान छूट जाएगी, डीजल से भी जान छूट जाएगी। और चूँकि वैसे तो बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी आ रही है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी लेटेस्ट है। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि कारें इसमें क्यों शामिल नहीं की गई। बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे। पहले तो ये वजारत कॉमर्स के पास थी, इंडस्ट्रीज़ के पास थी ये पॉलिसी। तो जब नहीं कारआमद हुआ ये कोशिश उनकी और इसमें मुख्तलिफ रुकावटें जब देखी, तो प्राइम मिनिस्टर ने ये पॉलिसी लेकर मलिक अमीन असलम के हवाले कर दी। और मलिक अमीन असलम जो कि मशीर मौसमियाती तब्दीली हैं, जहाँ वो अरबों दरख्त लगा रहे हैं, इन्वायरमेंट को पोल्यूशन फ्री बना रहे हैं और यकीनन लाखों जॉब्स दे रहे हैं इस फील्ड में। फॉरेस्ट में एक निगहबान के नाम से भर्तियां कर रहे हैं, जहां हुकूमत की इकोनॉमी में सपोर्ट आ रही है, लोगों की मईशत के साथ साथ लोगों का जो रोज़गार है उसमें इजाफा करने का ये सबब बन रहे हैं। तो वहीं पे नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो है वो भी मलिक अमीन असलम की जिम्मेदारी लगाई गई है। अब इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? एक तो ये कन्फ्यूजन ये है कि मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होगी या नहीं होगी। तो यस, उसके लिए गवर्नमेंट
مینوفیکچرنگ یونٹ بنانے کی آپ کو اجازت دے گی. آپ آئیں, سرمایہ کاری کریں, کوئی بھی سرمایہ کاری کر سکتا ہے. گورنمنٹ اس کے لیے ٹیکس فری آپ کو ایکسپورٹ کی امپورٹ کی اجازت دے گی. کوئی بھی اگر اکوپمنٹ منگوائیں یقیناً ٹیکس فری ہوگا. سیلز ٹیکس میں چھوٹ ہوگی اس میں, اور کئی طرح کی مراحت جو ہے وہ گورنمنٹ دینے کا سوچ رہی ہے. یقیناً اس کا فائدہ اٹھائیں. اور دوسرا, یہاں پہ ایک بیٹری جو ہے وہ مینوفیکچر کرنے کے حوالے سے ریسرچ سینٹر قائم کرنے کا اس پالیسی کے تحت اعلان کیا جائے گا. اور یہ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور موسمیاتی تبدیلی مل کر اس سینٹر کو بنائیں گے. تو یہاں ایک بیٹری کا بہت بڑا بزنس آنے جا رہا ہے, اور بڑی سرمایہ کاری اس میں آئے گی. روزگار کے مواقع بھی ہوں گے. یقیناً ایک اندازے کے مطابق 10 سال کے اندر اندر تقریباً 10 لاکھ گاڑیاں, 5 سے 10 لاکھ گاڑیاں جو ہیں وہ بجلی پر منتقل ہو جائیں گی. اور یقیناً پاکستان میں یہ اپرچونٹی اس دور میں ہی بندہ سوچ سکتا ہے. اس بجٹ میں جو کہ 12 جون کو پیش ہو رہا ہے, اس میں اس کی منظوری دی جائے گی. اس سے پہلے کابینہ میں اجلاس ہو رہا ہے, کابینہ اس کی منظوری دے گی. اور یقیناً یہ بہت بڑی خوشخبری ہے. ایک طرف تو کرونا کے حوالے سے بڑا پیکج آ رہا ہے جو متاثر ہوئے ہیں, اور دوسری طرف اپنی لوکل انڈسٹری کو بھی اس میں بوسٹ ملے گا کہ یہاں مینوفیکچرنگ ہوگی. اور بیٹری کے حوالے سے بھی چارجنگ اسٹیشن بنے گے. وہ سی این جی اسٹیشن جو بند ہو گئے ہیں دوبارہ کھل جائیں گے. اور یقیناً بڑی مراحت بھی ملے گی اور سرمایہ کاری کا موقع بھی ہوگا. تو یوں نئی الیکٹرک وہیکل پالیسی 21ویں صدی کی سواری آپ کے ملک میں آ رہی ہے, اور سستا آسان سفر ہوگا. یقیناً موٹر ویز, جی ٹی روڈز اور اس پر جتنے بھی سی این جی اسٹیشن ہیں وہاں چارجنگ سہولتیں ہوں گی. شہروں کے اندر چارجنگ سہولتیں ہوں گی. اور ساتھ ساتھ چونکہ بجلی میں بھی بیٹری پہ گاڑی چلے گی, اور یقیناً اس سے لوگوں کو جب سواری کریں گے وہ تو ان کو آسانی پیدا ہوگی. بسز میں کرایہ کم ہوگا, 70% بچت ہوگی. آپ سوچیں, ایک تو بجلی اس میں کنزیوم ہوگی چونکہ بجلی وافر مقدار میں ہے وہ اس میں استعمال ہوگی, اور دوسرا لوگوں کی کرائے کم ہوں گے, بچت ہوگی. عام لوگوں کو بھی, بائک چلانے والے کو, رکشہ چلانے والے کو زیادہ پیسے بچیں گے. یقیناً یہ ایک سوچ کے ساتھ پالیسی, اس میں اور بھی کئی نکات ہیں. یقیناً میں مزید آپ کو تفصیلات سے آگاہ کروں گا, لیکن ابھی اس میں کاریں شامل نہیں, کاریں دوسرے مرحلے میں ہوں گی. ٹیکا خان ثانی کو اجازت دیجیے گا. بڑی خبر آپ کو دی. میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں, TIKAKHANSANI. آپ سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.